कैसे साधक, तांत्रिक, नींबू नारियल के अंदर किसी भी नकारात्मक शक्ति को बंद कर लेते हैं, वो कौन-सी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो कौन-सी क्रियाएँ होती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को वही जानकारी देने वाले हैं। तो महारानी माँ बीजासेन मैया का जयकारा लगाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, तो बोलिए बीजासेन मैया की जय। तो 2 तरीके के साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं। एक के पास मांत्रिक शक्ति होती है, तो एक के पास शक्ति की शक्ति होती है, ठीक है? मांत्रिक शक्ति का अर्थ ये होता है कि किसी-किसी के पास सिर्फ़ मंत्रों की ही शक्ति होती है, जैसे कि सावर मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र या अघोर या वेदोक्त मंत्र, जो सिर्फ़ मंत्रों के माध्यम से ही कार्य लेते हैं। और एक साधक ऐसा होता है जिसके पास शक्ति की सिद्धि होती है और वो अपनी शक्ति के माध्यम से कार्य लेता है, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से शक्तियों की प्रक्रियाएँ होती हैं। कोई साधक मंत्र के माध्यम से किसी भी नकारात्मक शक्ति को पकड़ करके कंट्रोल करके नींबू या नारियल के अंदर बंद कर देता है, तो कोई अपनी शक्ति के माध्यम से नकारात्मक शक्ति को कंट्रोल करके नींबू या नारियल के अंदर बंद कर देता है। तो ऐसे अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऊर्जाओं को ही मानते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा, ठीक है? लेकिन अगर हम एक साधक हैं तो साधक क्या होता है कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से एक कहीं ना कहीं उस ऊर्जा का स्वरूप कहीं ना कहीं समझ पाता है कि वो ऊर्जा किस तरह से विकराल स्वरूप में या फिर किस तरीके की ऊर्जा तत्व में उसका जो तत्व है सूक्ष्म रूप में वो किस तरह से दिख रहा है, डरावना दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। तो वो एक सिर्फ साधक ही इन चीजों को देख पाता है, समझ पाता है, जिसका थर्ड आई त्रिनेत्र जागृत होता है, ठीक है? लेकिन ये चीजों पर हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो पे। हम सिर्फ इस वीडियो में अभी जो आप सभी को बताने वाले हैं वो बस इतना बताने वाले हैं कि कैसे तांत्रिक या साधक नींबू नारियल के अंदर भूत प्रेतों को, आत्माओं को बंद करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों के माध्यम से आप लोग डायरेक्ट किसी भी नकारात्मक शक्ति को वचनबद्ध कर सकते हैं। वचनबद्ध करने का अर्थ ये होता है कि जैसे ही उस मंत्र को अगर आप किसी नकारात्मक शक्ति के ऊपर चलाओगे तो वो नकारात्मक शक्ति उस मंत्र के अंदर वचनबद्ध हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उन मंत्रों के अंदर पहले से दुहाई लगी होती है, जो सावर मंत्र होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही वो उस मंत्र को कोई जानकार या साधक तांत्रिक चलाता है तो वो नकारात्मक शक्ति उस मंत्र के वचनबद्ध हो जाती है, ठीक है? उसके भसीभूत हो जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। एक तो ये प्रक्रिया होती है, लेकिन उन मंत्रों की जागृति हमारे पास होना चाहिए। अगर वो मंत्र जागृत नहीं होंगे तो वो शक्ति नहीं कंट्रोल में आएगी, ठीक है? एक ये प्रक्रिया है। और इस तरीके से ही जब हम करते हैं, कोई भी मंत्र को चलाते हैं और वो शक्ति कंट्रोल में आ जाती, वचनबद्ध हो जाती, उसके बाद में दूसरे मंत्र की प्रक्रिया होती, दूसरे मंत्र को चलाना होता है, जो मंत्र उस नकारात्मक शक्ति को नींबू या नारियल के अंदर ऊर्जा स्वरूप में प्रवेश करा देती है, ठीक है? ये मंत्र की शक्ति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, जिसमें कि मंत्र की ही शक्ति कार्य करती है उसमें, ठीक है? सिर्फ मांत्रिक तरीके के जो तांत्रिक होते हैं वो मंत्रों के माध्यम से इस तरह से कर देते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं, ठीक है? एक ही मंत्र के माध्यम से ये प्रक्रिया नहीं होती, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये मंत्रों के माध्यम से कार्य लेने वाले जो तांत्रिक होते हैं वो इस तरह से करते हैं, ठीक है? लेकिन एक साधक या तांत्रिक ऐसा होता है जिसके पास शक्ति की सिद्धि होती, जैसे काली माता, भैरव जी या फिर अन्य देवीय शक्तियां या फिर कोई भी अलग अलग प्रकार की शक्तियों की सिद्धि होती। उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट अपनी शक्ति के माध्यम से उस शक्ति को पकड़वा लेता है, ठीक है? पकड़वाने के बाद में उस शक्ति को नींबू या नारियल के अंदर प्रवेश करवा देता है। उसके बाद में वो उस नींबू या नारियल के ऊपर अपनी ही शक्ति के माध्यम से कवच लगवा देता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये थोड़ी जटिल प्रक्रियाएं होती, इसको सीखना पड़ता है हमारे लिए, ठीक है? और वो कोई योग गुरु या जानकार ही आपको ये सारी प्रक्रियाएं सिखा सकता है, क्योंकि मंत्र तो आप डायरेक्ट हवा में चला दोगे, फूंक ही मारना होती है मंत्रों में तो, ठीक है? मंत्र आपने पढ़ा और फूंक मार दी, फूंक जैसे ही मारोगे वो तुरंत से वो शक्ति उस मंत्र के वशीभूत हो जाती, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी, कुछ भी आपको पता नहीं चले, क्योंकि ये मंत्र की पावर के माध्यम से आप कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्रिया कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस जो रोगी या जो समस्या ग्रसित व्यक्ति है वो अगर रिलीफ हो जाता है उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ये कार्य वो पूर्ण हो चुका है। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास शक्ति की सिद्धि होती तो उसमें हमें कहीं ना कहीं सारी चीजें दिखाई दे रही होती दृश्यों के माध्यम से, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हम अपनी शक्ति के
कांटेक्ट में आकर के, शक्ति की कनेक्टिविटी में आकर के हम उस शक्ति से इस प्रक्रिया को करवा रहे होते। वो शक्ति हमें दिख रही होती छाया रूप में, कहीं ना कहीं हमें एक दृश्य दिख रहा होता है कि उस नकारात्मक शक्ति को वो शक्ति कहीं ना कहीं उसके शरीर में से पकड़ के निकाल रही है। उसके बाद में हमने नींबू नारियल जो भी लिया होता है उसके अंदर हम जैसे ही उस शक्ति से बोलते हैं, वो नींबू नारियल के अंदर उस नकारात्मक शक्ति को प्रवेश करा देती। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि ये नींबू नारियल के अंदर से वो नकारात्मक शक्ति बाहर ना निकल पाए और कवच लगवा देते हैं। तो इस तरह से वो नकारात्मक शक्ति उस नींबू नारियल के अंदर कैद हो जाती। उसके बाद में आप इस नींबू नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी बीहड़ बीराने वाले स्थान में जमीन के अंदर गाड़ भी सकते हैं। इस तरह से ये प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन ये प्रक्रियाएं अभी जिस तरह से हम आप सभी को बोल करके बता रहे, इतनी सहज और सरल नहीं होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसको जब तक आप किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा सीखेंगे नहीं तो आप इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, ये नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल में लेना, आपके पास बड़ी बड़ी महाशक्तियां होते हुए भी ये शक्तियां कई बार हमें झपट्टा मार देती हैं। अगर आप जानकार नहीं हैं या इन चीजों को कंट्रोल में लेने की प्रक्रियाएं सही तरीके से आपको नहीं आती हैं, तो आप कितनी बड़ी शक्ति की कृपा प्राप्त करे रहें या कितनी बड़ी शक्ति आपके साथ चल रही हो, अगर आपको सही तरीके से उस शक्ति से कार्य लेने का तरीका नहीं पता, प्रक्रियाएं या क्रियाएं नहीं पता, तो अवश्य ही वो शक्ति आपको झपट्टा मार देगी और उल्टा आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। हो सकता है कि आपके लिए इस तरीके से गंभीर समस्या होने लग जाए कि आप उस स्थान को छोड़ करके चले जाएं, या फिर हो सकता है वो नकारात्मक शक्ति आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है या फिर कहीं ना कहीं किसी अन्य तरीके से पीड़ा भी शरीर में दे सकती है। तो इसीलिए इन प्रक्रियाओं को सीखने के ही बाद आपके लिए इस तरीके की चीजों को करना चाहिए। तो अगर आप लोग इस तरीके से नकारात्मक शक्ति को नींबू या नारियल के अंदर बंद करना सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं और इस प्रक्रियाओं को सीख सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय मां विजास है।